दोस्तों नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी नल जल में कार्य कर रहे अनुरक्षक के लिए लेटर निर्गत हो गया है। काफ़ी मैं खुश हूँ और मैं उन सभी अनुरक्षक भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें लगातार जगाने का प्रयास किया और हमारे साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर मुझे सहयोग करने का काम किया, मुझे साथ देने का काम किया। उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप ही लोगों को प्रयास के कारण मैं लगातार नल जल में जो है लगा रहा हूं, जिसका नतीजा आज उसका फल मिला और लेटर निकल कर आ गया। वह लेटर मैं कुछ अपने लोगों को पहले ही दे चुका था, लेकिन उस लेटर के लिए हमारे अनुरक्षक भाई तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उस लेटर को अब सार्वजनिक कर ही दिया जाए। तो अभी तक जितना भी लेटर निकला हुआ था वह किसी किसी जिला के किसी प्रखंड से लेटर निकला था, लेकिन पूरे जिला के लिए लेटर नहीं निकला था। तो आप लोगों का प्रयास और आप लोगों का मेहनत रंग लाया है और आप ही लोगों के कारण जो आप लोगों ने मुझे ऊर्जा देने के काम किए हैं, जिसके कारण हम लगातार प्रयास करते रहा हूं। मैंने कभी निगेटिव नहीं सोचा, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा मैंने कभी अपने दिमाग में नहीं लाया। जिसका कारण यह हुआ कि मेहनत रंग लाया है और मुझे पता था कि मैं लगातार अगर मेहनत करूंगा तो एक न एक दिन सफल जरूर हो जाऊंगा, और मेहनत करने वाला तो एक न एक दिन सफल हो ही जाता है। जो लोग निगेटिव सोचते हैं कि हम तो काम किए हैं, हम तो मेहनत किए हैं, कुछ नहीं मिला तो छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों जो है उनको कहियो सफलता नहीं मिलेगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए हम नल जल में कार्य कर रहे सभी भूमिदाता अनुरक्षक से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिए, अपनी सफलता को बनाकर रखिए। जिस दिन आपकी संगठन अभी जितना मजबूत है इससे और भी मजबूत हो जाए, तो इसके आगे भी हम आप लोगों के हक और अधिकार का जितना भी आप लोगों की मांग है, टोटल मांग को पूरा करवाऊंगा और इसके लिए मैं सक्षम हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि काम के नाम पर रुपया को तो ठगते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। बिहार में कुछ ठग लोग घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे ठग लोगों से आप लोग सावधान रहिए। और आपको पता ही है कि हम आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। जहाँ तक हम सक्षम हैं वहाँ तक खुद अपना ही पैसा लगाकर बिहार के तमाम जिलों में जाने का काम किया हूँ, संगठन बनाने का काम किया हूँ और लोगों को जगाने के काम किया हूँ। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिला में मैं अकेला ही लगातार लड़ाई लड़ा हूँ। तो सबसे पहले उस लेटर को मैं दिखा देना चाहता हूँ, पढ़कर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को जो है आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। लेटर अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि सरकारी लेटर जो है एक बार में जल्दी समझ में हर व्यक्ति को नहीं आता है। तो वीडियो को आप बढ़ा करके आगे पीछे करके जरूर देखिएगा, सुनिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बात करूंगा, या फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन के माध्यम से आपसे बात करूंगा और हम आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझा दूंगा। तो इस लेटर को मैं पढ़ देता हूं। लेटर में क्या लिखा हुआ है। समाहरणालय मुजफ्फरपुर, प्रेषक जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। इतना से आप समझ रहे होंगे कि यह जो है पूरे जिला का लेटर है, किसी एक प्रखंड के लिए नहीं है।
विषय, नल जल योजना में चयनित कार्यरत अनुरक्षक को लंबित बकाया मानदेय भुगतान के संबंध में। विषय समझ गए होंगे कि क्या विषय लिखा हुआ है। चिट्ठी के कहने का क्या मतलब है? नल जल योजना में चयनित कार्यरत अनुरक्षक को लंबित बकाया मानदेय भुगतान करने के संबंध में। जो लोग नल जल में पहले से काम कर रहे हैं, जो चयनित अनुरक्षक है, उनकी लंबित बकाया जो बकाया है भुगतान देना है, उसके विषय में यह लेटर निकला हुआ है, वार्ड सदस्यों के लिए नहीं। जो लोग कहते थे ना कि वार्ड सदस्य कि हम अनुरक्षक हैं, तो लेटर निकल गया अनुरक्षक वार्ड सदस्य नहीं है, जो चयन किया गया है ग्राम सभा के द्वारा वही अनुरक्षक है, और उनकी लंबी बकाया भुगतान करने के लिए यह लेटर निर्गत हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय अनुरक्षकों द्वारा अनुरक्षक लंबित मानदेय भुगतान हेतु आवेदन दिया गया है। इसमें हम लोग एक आवेदन दिए थे, मेरे ही नाम से आवेदन था कि हम लोगों का लंबित बकाया भुगतान है। उसी आवेदन का इसमें जिक्र किया गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय अनुरक्षकों द्वारा अनुरक्षक लंबित मानदेय भुगतान हेतु आवेदन दिया गया था। जैसे हम लोग अनुरक्षक हैं और हम लोग ने आवेदन दिए थे। आगे उक्त के आलोक में प्रतीत होता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित की गई राशि जिससे अनुरक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना था, जो अब तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा नहीं की गई है। इस लेटर में कहा जा रहा है, उक्त के आलोक में प्रतीत होता है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित की गई राशि जिसमें अनुरक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना था, जो अब तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा नहीं की गई है। मतलब जो राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पर जो गया था, वह राशि अनुरक्षक को पेमेंट करने के लिए गया था। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य है, ये लोग जो राशि को निकासी कर लिए हैं, राशि को निकासी करके गमन कर लिए हैं, यह वार्ड सदस्यों के लिए राशि नहीं गया था, बल्कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति पर जो राशि गया था वह अनुरक्षक के मानदेय पेमेंट करने के लिए गया था, लेकिन वह पेमेंट मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ है। जबकि मुजफ्फरपुर जिला के आसपास जिला में कुछ प्रखंड में WIMC के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, इन्होंने चयनित अनुरक्षक को चेक द्वारा पेमेंट किया है। बहुत सा प्रखंड में पेमेंट हुआ है, बाद बाकी जिला में, और कुछ प्रखंड में न भी हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में तो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं हुआ। किसी भी प्रखंड में कोई भी वार्ड सदस्य पेमेंट नहीं किया। इसके लिए यह लेटर हम लोग निकलवाए हैं और हम लोग अपनी मांग को रखते हुए इस लेटर को जो है निकाला गया है। फिर एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि प्रतीत होता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित की गई राशि, जो राशि हस्तांतरित की गई है, हस्तांतरित की गई राशि जिससे अनुरक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना था, अनुरक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना था, जो अब तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा नहीं की गई है। हमको लगता है कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अब चलिए आगे और भी बात है। अतः विषयाकिंत मामलों की अपने स्तर से जांच कर अनुरक्षक को भुगतान योग्य राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से भुगतान कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त आवंटन के संबंध में निम्नवत स्पष्ट प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। तो इस लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि जहां जहां अभी तक अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं किया गया है, उन सभी को पेमेंट कराते हुए प्रतिवेदन देना है, जिला को प्रतिवेदन देना है कि जो अनुरक्षक को अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है,
उस अनुरक्षक को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा उसके माध्यम से सभी अनुरक्षक को पेमेंट कराते हुए प्रतिवेदन सौंपना है, प्रतिवेदन देना है। आगे और भी है, इसमें जो प्रतिवेदन दिया जाएगा उसका एक ढांचा बना हुआ है, उसका एक हिसाब है कि किस तरह से जिला को प्रतिवेदन देना है। पहले क्रमांक लिखना है, क्रमांक संख्या 1, कुल प्राप्त आवंटन, मतलब कि एक प्रखंड में कितना आवंटन आया था, कितना राशि आया था, उसको बताना है। उसके बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि, मतलब प्रत्येक वार्ड में WIMC के खाता पर कितना राशि भेजा गया उसको दर्शाना है। उसके आगे अनुरक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि, जब WIMC के खाता पर राशि चला गया तो उसके बाद अनुरक्षक को कितना पैसा दिया गया उसको लिखना है। और शेष राशि, कितना पैसा आपने दे दिया अनुरक्षक को, कितना अवशेष बच गया WIMC के खाता पर, उसको लिखना है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि अवशेष किसी के खाता पर बचा हुआ है नहीं, सभी के सभी WIMC के जितने भी वार्ड सदस्य है तो सबके सब तो राशि को निकासी कर लिया, लेकिन इसमें दर्शाया जा रहा है कि आपने अनुरक्षक को कितना पेमेंट किया और शेष राशि कितना बचा हुआ है, इस चीज को लिखना है। उसके आगे आप देखिए, मानदेय से वंचित अनुरक्षक की संख्या, अगर अनुरक्षक को पेमेंट किया गया है तो ठीक है, अगर जो बच गया तो कितने अनुरक्षक बच गया जिनको अभी तक अनुरक्षक को पेमेंट नहीं हुआ है, इसको भी दर्शाना है। मतलब कितने अनुरक्षक को पैसा मिला, कितने अनुरक्षक को पैसा नहीं मिला, इसको भी दर्शाना है। जबकि मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला में आज तक किसी अनुरक्षक को पेमेंट ही नहीं हुआ है। तो इस लेटर के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी चयनित अनुरक्षक है अब सबको पेमेंट होगा। आगे और भी है, कब से कब तक का भुगतान लंबित है, ये भी देना है आवंटन में, ये भी देना है कि कब से कब तक का भुगतान लंबित है। जितने भी नल जल में चयनित अनुरक्षक है उनके बारे में देना है लिख करके कि अनुरक्षकों को पेमेंट अगर बकाया है तो कब से कब तक का बकाया है, ये भी देना है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अनुरक्षक का पेमेंट कभी हुआ ही नहीं है मुजफ्फरपुर जिला में, टोटल के टोटल बाकी है। तो अब आप लोग खुशी मनाइए भाई और संगठन को मजबूत बनाकर रखिए। जब तक आप संगठन को मजबूत बनाकर नहीं रखिएगा तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। मैं अब काफ़ी खुश हूँ कि मैंने जो मेहनत किया उसका फल निकल करके आया। और अकेला मैं कई बार मुजफ्फरपुर में गया और अपनी बात को रखा, लेकिन अकेला कोई किसी को नहीं सुनता है। लेकिन उस 12 तारीख को हमारे मुजफ्फरपुर जिला के पूर्व से जितने भी चयनित अनुरक्षक हैं सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग किया। लगभग 100 की संख्या में हम लोग गए थे मुजफ्फरपुर जिला में और DPRO साहब से हम लोगों ने बात किया और अपनी समस्या को रखा। नतीजा यह निकल करके आया कि जब आप लोगों ने हमें साथ दिया तो लेटर भी निकला। अब मेरा प्रयास है पूरे बिहार के लिए कि पूरे बिहार के जितना भी चयनित अनुरक्षक है उन लोगों का पेमेंट बकाया है। बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मीटिंग कीजिए, हमें बुलाइए, आप लोगों को अधिकार भी दिलवाऊंगा। मेरा प्रयास पूरे बिहार के लिए है और जैसे ही हम ऐलान करेंगे पटना के गर्दनी बाग के लिए वैसे आप लोगों को तैयार रहना होगा। उसके पहले आप लोग अपने अपने जिला में अपने अपने प्रखंड में मीटिंग करते रहिए, हौसला बुलंद करके रखिए। जो भी समस्या हो मेरे मोबाइल पर कॉल कीजिए, सारी समस्या का समाधान कैसे होगा वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर मैं एक बार कह देना चाहता हूं
कि बिहार में कुछ ठग लोग घूम रहे हैं, चंदा आप लोगों से मांगेंगे, आप लोगों के हक और अधिकार के लिए उन लोगों को चंदा नहीं देना है, ठग से बच कर रहना है। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।